पहाड़ों के बीच नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे। गांव के बीच स्थित देवालय में सभी गांव वाले प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। उस देवालय की देखभाल की जिम्मेदारी वहां के पुजारी पर थी, जो देवालय में ही रहता था। वह सुबह से रात तक ईश्वर की पूजा में मगन रहता था। एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूट पड़ा, जिससे गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर गया, तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। एक व्यक्ति को गांव छोड़कर जाने के पहले देवालय के पुजारी का ध्यान आया और वह भागता हुआ देवालय पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पुजारी से बोला, पंडित जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो देवालय तक भी पहुंच जाएगा। यदि हमने गांव नहीं छोड़ा तो बाढ़ में बह जाएंगे। हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। किंतु पुजारी उस व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं हुआ। वह बोला, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जीवन भर मैंने उसकी आराधना की है। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो यही रहूंगा। पुजारी की बात सुनकर वह व्यक्ति वापस चला गया। पुजारी ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो गया। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी देवालय तक पहुंच गया। बढ़ते बढ़ते वह पुजारी के कमर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पुजारी से बोला, पुजारी जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि आप अब भी यही है। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए नाव पर बैठिए। पुजारी ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही, जो उसने पहले व्यक्ति से कही थी, और जाने से इनकार कर दिया। नाव लेकर आया व्यक्ति चला गया। कुछ देर में पानी देवालय के छत तक पहुंच गया। ईश्वर को मदद के लिए याद करता हुआ पुजारी देवालय के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक सुरक्षा दल हेलीकॉप्टर से आया और पुजारी को बचाने के लिए रस्सी फेंकी, लेकिन पुजारी ने वही बात दोहराते हुए रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर दूसरों को बचाने आगे चला गया। अखबार का पानी देवालय के शिखर तक आ गया था। वहां खड़ा पुजारी डूबने लगा। डूबने के पहले वह ईश्वर से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, मैंने पूरा जीवन तुझे समर्पित कर दिया। मैंने तुझ पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। पुजारी की शिकायत सुन ईश्वर प्रकट हुए और बोले, आर मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने कहता रहा। फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसमें मेरी क्या गलती की तूने मुझे पहचाना नहीं? पुजारी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में मिले अवसरों नहीं गंवाना चाहिए।